हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग आप सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और सबको जैसे पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो हम भी देखेंगे क्योंकि अभी समाप्त होने वाला है। तो हमारे जो पूर्वजन है, एंसेस्टर है, उनके बारे में भी देखेंगे। उसके लिए मैं मेंबरशिप में एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वो वीडियो वहाँ पर आएगी। सो थैंक यू गाइस। यहाँ पर देखेंगे हम आपके पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में और उस पर्सन के एक्शन के बारे में भी जानेंगे। ओके, सो हम देखेंगे कि कोई थर्ड पार्टी है या तो क्या है, उसके बारे में सिर्फ रीडिंग के दौरान ही मैं चेकआउट करती हूँ अगर वो है तो। लेकिन ये हमेशा करंट फीलिंग्स के लिए मैं डालती हूँ, तो मैं अभी आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट होना नहीं चाहती हूँ, करना नहीं चाहती हूँ। सो थैंक यू गाइस आप सबके कमेंट्स के लिए। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। आपके साथ रेजोनेट होता है, किसने लिखा है मुझे, मेरे साथ एक एक शब्द रेजोनेट हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू डियर। मेरा कोशिश ही यही है कि आपके साथ रेजोनेट हो जाए, जो भी मैं बता रही हूँ आपको गाइडेंस मिले, आपको हेल्प करे। सो लव यू गाइस फॉर एवरीथिंग। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई प्राइवेट सेशन रीडिंग के लिए या तो आप ब्रेसलेट, क्रिस्टल कुछ भी परचेस करने के लिए, तो मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है आप उसी पे मैसेज करें, जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी मैं दोहराती हूँ, आप जहाँ से भी हो 91 का कोड लगाए जो है इंडिया का, एंड 8926379155 इंडियन नंबर है। सो थैंक यू। आप उसी पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं या आप परचेस करना चाहते हैं या डेक परचेस करना चाहते हैं, जो मेरा गाइडेड जो टैरो डेक है, और उसके लिए तो आप प्लीज़ उस पर ही मैसेज करें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। और मेरे फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो है इंग्लिश में, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो प्लीज़ उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू। हम देखते हैं आपके लिए जो रीडिंग है कि आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स। आज मैंने सोचा मैं आपको आज कार्ड दिखाऊं, तो कार्ड के साथ आज देखते हैं। लव यू गाइस। आप सबके कमेंट्स बहुत अमेजिंग होते हैं और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो आप सभी कुछ ना कुछ लिखते हैं और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। ओहो, टावर। तो पहला कार्ड ये टावर का है। मार्स की एनर्जी है, एरीज एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी, बट सडन चेंज। ओके, द मैजिशियन। वाओ, तो पहला कार्ड भी मेजर अरकाना था और ये भी मेजर अरकाना। व्हाट द बिग थिंग, मतलब कुछ बड़ा है। क्या है? जेमिनी, विर्गो। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. The five of wands. The six of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. द टेम्परेंस। वाओ, सैजिटेरियस की एनर्जी अमेजिंग। टेम्परेंस में ख़त्म हुआ रहे। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बॉटम में है। ओके, इसके नीचे सन है। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में ये जो पर्सन है ना, आप और ये पर्सन हो सकता है कि एक डिस्टेंस में रहने वाले हो सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन कनेक्शन में मिले हुए हो। अगर ऑनलाइन नहीं है तो अगर आप पहले मिले हुए थे अपने वर्क प्लेस पे, या तो ऐसा है, या तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा डिस्टेंस है कि जैसे कि हो सकता है कि पहले आप
एक साथ एक सिटी, एक स्टेट या कहीं पर आप रहते थे, लेकिन अभी डिस्टेंस बना हुआ है, यानी समवेयर देयर इज़ अ डिस्टेंस आई एम सेइंग। अब ये किसी के लिए फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अभी डिस्टेंस आया है क्योंकि सडन चेंज आया है। ओके, टावर मूवमेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, पहले तो मैंने बता दिया था जो भी राशि यहाँ पर मौजूद है, जो आप सब सुने होंगे, साजिटेरियस है, विर्गो, जेमिनी है, एंड मार्स है, एरीज की एनर्जी है, काफ़ी फायर साइन भी है यहाँ पर मौजूद है, एंड अर्थ साइन भी है, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, ओके, और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है? मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब है कि शायद हो सकता है कि आप दोनों पहले मिले हुए हो, फिर उसके बाद बिछड़ गए हो किसी वजह से, कुछ सिटी और कंट्री का आपका डिफरेंस आया होगा। राइट नाउ शायद कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। द टावर मोमेंट इन द सेंस, ये टावर मोमेंट हुआ है अपलिफ्टमेंट के लिए। यहाँ पर मुझे ये टावर कार्ड आने से कुछ ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन कहीं ना कहीं ज़्यादा ही इसमें गिविंग कर रहा था और दूसरा पर्सन सिर्फ रिसीविंग मोड पे था या थी, ठीक है, आई डोंट नो, समवन इज़ ड्रेनिंग आउट देयर एनर्जी, इसीलिए ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है। देखो, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है जब भी कोई कनेक्शन में एक पर्सन ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ही गिवर बन जाए। दिस टावर मोमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे बटरफ्लाई है। ये टावर मोमेंट जब स्ट्रक हुआ है, ये जो भी गिलहरी है, ये तो स्क्विरल है, ये बाहर आया है, बहुत सारे बटरफ्लाई दिख रहा है, तो समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, हो सकता है ये पर्सन जो है काफ़ी इमैच्योर हो सकते हैं, और एक थोड़ी इमैच्योरिटी इस पर्सन में हो सकता है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी चेंज, मतलब राइट नाउ मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में ये कनेक्शन शायद 1 साल से लेके कुछ लोगों के लिए 5 ईयर्स हो सकता है, 6 ईयर्स का हो सकता है, 5 की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 16 ईयर्स से हो सकता है, 7 ईयर्स का भी हो सकता है, 4 ईयर्स का है ये कनेक्शन। आप और ये पर्सन के बीच में हमेशा एक रहा है, एक जैसे बोलते हैं ना कि जैसे एक शैडो सेल्फ रहा है, जैसे कि आप इस पर्सन को समझना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन कुछ अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते। यहाँ पर देखिए, पर्सन डूइंग समथिंग, जैसे लग रहा है कि कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन ये पर्सन का मुंह आपको सही से नहीं दिखेगा, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है ये पर्सन का आप कोई ना कोई चीज़ है जो आपको पूरी तरह से खुल के आपके सामने नहीं आ रहा है। एवरी टाइम यू थिंकिंग कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ में छुपा हुआ है या ढका हुआ है, या तो ये अपने आप को, अपने शैडो सेल्फ को किसी ना किसी तरीके से आपको मतलब ढक के कुछ बता रहा है, या कुछ इस तरह का एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बट ये पर्सन अभी अगर मैं देखूँ, आपको बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है। हो सकता है ये आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर एक्शन मोड पे दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है ये जो भी इंटरवेंशन आया है, जो भी टावर मोमेंट आया है, यू आर शायद, हो सकता है ऐसे वाइस वर्सा ये चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि मैं इस पर्सन की थॉट्स जानना चाहती हूँ, तो ये टावर मोमेंट की वजह से दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की है एनर्जी, तो हो सकता है ये पर्सन शायद ऐसे डिस्टेंस में रहते हो जहाँ से एयर ट्रैवल करना पड़े, या तो कहीं से दूर से रहते हो। दिस पर्सन वांट टू बी, मतलब हो सकता है ये इनको बाइक राइड करके आना पड़े, तो कहीं से इनको आना है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि यू आर सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि आप, इनको थोड़ा जेलसी भी है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलसी एंड कॉम्पिटिटिव मोड पे है ये पर्सन। ये पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फील कर रहा है, जैसे कि आप अपने लाइफ में बहुत इजीली गेन कर रहे हो चीज़ों को। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट कॉम्पिटिटिव मोड पे है, और ये पर्सन इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। अभी के लिए अगर मैं देखूं, शायद हो सकता है आपने शायद कुछ ऐसा कह दिया है, या तो आपने इनकी जो ये शैडो सेल्फ को है, कहीं ना कहीं आपके वजह से इनका जो शैडो
सेल्फ है ना वो काफ़ी ट्रिगर हो जाता है। यानी दिस पर्सन जैसे कि आपके सामने आने से वो चीज़ें जो इनके अंदर रहता है ना वो चीज़ें ट्रिगर होके निकल जाती है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कहीं चैलेंज देते हो, और ये चीज़ें यहाँ पर है नहीं, मुझे नहीं लगता है। यू आर वेरी बैलेंस, यू आर लवेबल, मतलब एक ये पर्सन हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन का ये शायद खुद का हो सकता है, इनका खुद के कोई सेल्फ से इनका ये ट्रिगर हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप ये बात समझ चुके हो कि ये कनेक्शन बॉन्ड बनने से किस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। क्योंकि जब दो हायर फ्रिक्वेंसी पीपल या तो जो मतलब दे आर बी मीन टू मीट ईच अदर, उस तरह का कनेक्शन बनता है ना, इसमें एक हायर एनर्जी क्रिएट होता है। जो एनर्जी को हर कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू द स्पिरिचुअलिटी। और ये स्पिरिचुअलिटी मोरल पावर आपके अंदर जितना डेवलप होगा, आप इस शैडो सेल्फ को उतना हील करते जाओगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। एंड ये चीज़ें शायद इस पर्सन को हो सकता है अभी तक समझ में नहीं आया हो। दिस पर्सन डोंट नो कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं है कि इनको क्या किस तरह का शैडो वर्क करना है, किस तरह की हीलिंग करनी है, कहाँ पर अपने टाइम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से मुझे किस तरह से कोई भी चीज़। शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी टैरोट देख रहे हो बहुत दिनों से, चैनल पे हो, तो आपको एक समझ आ गया है। क्योंकि आपके अंदर ये बैलेंस हो चुका है, मुझे लग रहा है कि होने मतलब आप जानते हो, एटलीस्ट ये बात को आप समझ गए हो, आप ऑन द वे हो टू क्रिएट दैट बैलेंस। बट दिस पर्सन डोंट नो, ये चाहता तो है, ये चाहती है कि ये चीज़ों को लेट गो नहीं करे, यानी ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन भी जानते हैं कि आप इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हो। लेकिन जहाँ तक आता है इनके जो अंदर का गुस्सा, टेम्पटेशन एंड एंगर, वो इशू को ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है या कर पाती है। ठीक है, समथिंग इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पर मैं यही बात कहूँगी, दिस पर्सन डोंट वांट कि आपको लेट गो कर दे, ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं, इनको थोड़ा जेलसी है। शायद हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ अगर ये देख रहा है, देख रही, क्योंकि इनको लगता है कि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर विद समवन एल्स। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में है थर्ड पार्टी। ठीक है, और ये पर्सन इस पर्सन को लगता है कि यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग, यू आर वेरी कंटेंट, और आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए थे, शायद आपने कोई पिक्चर अपलोड किया है, या तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी फ्रेंड्स के साथ, खेलते हुए, प्लेइंग करते, जो भी आपका है। लेकिन दिस थिंग इज ट्रिगरिंग दिस पर्सन। ठीक है, सॉरी, दिस पर्सन। ओके, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, और ये शायद कोई लव रिचुअल भी कर रहा होगा ये पर्सन टू अट्रैक्ट यू। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, काफ़ी आपको मतलब सोचता रहता है, इनके दिमाग में आप रेंट फ्री रहते हो। ठीक है, एवरी टाइम दिस पर्सन थिंकिंग कि आप अभी क्या कर रहे हो, कि सुबह क्या कर रहे हो, कि शाम को क्या कर रहे हो, सब एवरी टाइम। ओके, दिस पर्सन, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ वही वाला चीज़ क्रिएट हो जाए जो भी पहले था, जो जो टेम्परेंस, जो बैलेंस पहले था, जो एंजेलिक मतलब पीरियड था, जो जब भी आपका जो हनीमून फेज था, जैसे बोलते हैं ना कि एक रिश्ते का जो हनीमून फेज होता है, वो वाला चीज़ अगेन एस्टेब्लिश हो जाए, और विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, ये पर्सन का वही है। देखते हैं ऑसोजन टैरो डेक से क्या आता है आपके लिए। 2 कार्ड अपने आप ही अपेयर हो रहे हैं। ओके, द रेबल, नथिंगनेस, या हो सकता है आपका रिलीजन या कल्चर और इसका भी इशू रहा होगा। द रेबल, मैंने कहा था यही चीज़ हो रहा है, 4 नंबर है एंड 5 नंबर है, चीज़ें है ही नहीं, ये शैडो सेल्फ है। दिस पर्सन, इस पर्सन को अपने शैडो सेल्फ को हील करना पड़ेगा। हो सकता है आप भी कुछ ना कुछ इस शैडो सेल्फ के थ्रू ही आप भी इस चीज़ को कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। लेकिन हीलिंग प्रोसेस इतनी इजी नहीं होता है, कितना हीलिंग करने के बाद जाके आप इसको मेंटेन कर पाओगे। आप दोनों टेम्परेंस की एनर्जी में आ सकते हो, बैलेंस की एनर्जी में आ सकते हो, सेम पेज पे आ सकते हो, बट यू आर जस्ट डूइंग दैट। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर फाइटिंग विद देम, जैसे कि आप इनके साथ झगड़ा कर लेते हो, या तो हो सकता है आप इनको कुछ सुना देते हो एवरी टाइम। शायद हो सकता है इनको कड़वी बातें बोल देते हो, जो बातें एक्चुअली यहाँ पर इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं कनेक्शन में, कनेक्शन को एक डार्क एज में ले जाता है, वॉइड में ले जाता है। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ये कॉम्प्रोमाइज। या दिस पर्सन थिंकिंग दैट आप कॉम्प्रोमाइज करोगे इनके साथ। अब ये आपकी मर्जी है डियर। ओके, व्हाट एल्स।
देखते हैं इनकी थॉट्स अभी के लिए आपके लिए क्या प्योर थॉट्स आ रही हैं। दिस पर्सन मिसिंग यू ए लॉट, ये बात तो बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वंस, हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, कोई पर्सन यहाँ पर मैरिड है या तो दूसरे पर्सन के साथ है, लेकिन इन्होंने आपको जब छोड़ दिया ना, इनके लाइफ में ये शैडो सेल्फ बहुत ज़्यादा अभी आ गया है। अगर ये किसी से शादीशुदा नहीं है, सिंगल पर्सन है, तभी भी इनके अंदर वो खालीपन है, वो वॉइड है जो कि कोई पूरा नहीं कर सकता है। दैट्स वाई दिस पर्सन वेरी लेवलियस है, समथिंग लाइक दैट। ए सब कप, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है अभी। ये पर्सन चाहता है कि चाहती है कि रिटर्न करना। ओके, आई थिंक आप इनको दे नहीं रहे हो मौका, लेकिन ये पर्सन वो सारे रोमांटिक थॉट्स को अपने मन में सोच रहा है या सोच रही है अभी भी राइट नाउ। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड, बहुत अट्रैक्टेड। मुझे लगता है आपने ऐसा तो कुछ तो मैजिक किया है अपने साथ। आई थिंक जब भी ये पर्सन, शायद हो सकता है अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, और कुछ लोगों का शायद हो सकता है कि ऑलरेडी आप सेपरेशन में चल रहे हो, पूरी तरह से सेपरेशन में, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में देख रहे हो। कज दिस पर्सन के जो एनर्जी है ना, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। ओके, 5D लेवल पे एस ऑफ वंस था, तो 5D लेवल पे आप कनेक्टेड अभी भी हो इस पर्सन से। दिस पर्सन नोज, ये आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। ये पर्सन, आपको ये फील होता होगा। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, आपको जब भी ये पर्सन की याद आती होगी ना, आपका जैसे बोलते हैं ना कि अपने ठंड, जैसे वो एहसास होता है ना, जिसमें आपके क्या बोलते हैं उसको, आपको इसे फील होता होगा दिस पर्सन की ये कोई मुझे याद कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। ओके, आपके जो रेंगटे होते हैं ना, जो खड़े हो जाना, उस टाइप की एनर्जी होती होगी। दिस पर्सन इज़ वेरी हैंडसम या वेरी ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग हो सकता है ये पर्सन। जो भी ये पर्सन, उनकी बातें काफ़ी अच्छी होगी, आपको बहुत पसंद आता होगा। दिस पर्सन आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ये देते हैं। यस, हैंग्ड मैन, वाह, द एम्परर, वाह। ओके, एरीज एनर्जी, द 4 ऑफ wands, द क्वीन ऑफ कप। दिस पर्सन सीइंग यू एज दर सोलमेट, ये आपको अपना सोलमेट ही मानते हैं, उससे कम नहीं मानता ये पर्सन। हो सकता है आप वर्क प्लेस से भी जुड़े हुए थे कभी, या तो अभी भी जुड़े हुए हो, या तो आप काम करते थे, बिजनेस करते थे, या तो वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ है। इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है टूवर्ड्स यू। शायद हो सकता है कि आप इनके साथ जितने अट्रैक्टिव पहले नहीं लग रहे थे, अभी इनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे हो। आप में कोई अजीब तरह का ग्लो हुआ है, ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बहुत सारे लोग देख पाते हैं, आपके बारे में ये हमेशा पता लगाते रहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू, जैसे कि आपकी जो ग्लो है ना, वो ज़्यादा बहुत बड़ा है। हो सकता है आपने कुछ ड्रेसअप स्टाइल चेंज किया है, अपने तौर तरीके को चेंज किया है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, समथिंग आपने बहुत चीज़ें सुधारा है अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें ये काफ़ी पर्सन नोटिस करता है या करती है। दूसरा है कि दिस पर्सन वांट्स टू किस यू, यार दिस ये बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। दिस पर्सन वांट टू किस यू, इनकी एक रोमांटिक फीलिंग्स है कि आपके साथ वो सारे पल को महसूस करना। जैसे कि अगर आप मिलते नहीं हो, लेकिन इनको कहीं मिलना है आपसे, और जैसे कोई अगर कोई बीच एरिया या कुछ है, एक जैसे बोलते हैं ना कि टेंट वगैरह होता है, जैसे वहाँ पर कोई नाइट स्टैंड करता है, तो ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसे बीची एरिया में कोई नाइट स्टैंड करे, ऐसे टेंट पे, और इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, ये काफ़ी रोमांस करना चाहते हैं या चाहती है, या तो ये फील करते हैं। तो इस पर्सन, मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई प्लान आपको साथ बना सकते हैं आने वाले टाइम पे। ये एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मिडिल ईस्ट के से हो, तो वहाँ पर जो रेत होता है, ओके, नाइट या राजस्थान या तो उस तरफ का जो भी है, जो लोग जाते हैं, प्लान करते हैं, जो विज़िट करना, नाइट स्टे करना, सैंड पे डांस करना म्यूज़िक के साथ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। तो वो चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं टू डू विथ यू। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी के लाइफ में यहाँ पर 2 पर्सन हैं। हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हो, या तो कुछ लोग सेम जेंडर भी हो सकते हैं। कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, और कोई पर्सन हो सकता है कि
दिस पर्सन इज जेलस, ये पर्सन बहुत जेलस होते हैं जो भी आपके साथ है। आई डोंट नो अगर ये आप ऑलरेडी मैरिड हो या तो कोई पर्सन है आपके साथ। अगर आप सिंगल भी हो, आप किसी को डेट कर रहे हो, दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट पर्सन। इवन योर फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई बहुत सगा साथी फ्रेंड है इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं हो फ्रेंड से, ठीक है। बहुत जेलसी है, बहुत गुस्सा है इस पर्सन में, ओके। चाहे कोई भी फ्रेंड हो, लेकिन ज़्यादातर आपके खुद के जो भी जेंडर वाले फ्रेंड्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन नॉट लाइकिंग, वो उस मतलब हो सकता है कि आपके कोई अगर आप फीमेल है, कोई मेल फ्रेंड हो, या तो आप कोई मेल है तो कोई फीमेल फ्रेंड हो, तो दिस पर्सन डोंट लाइक दैट, ओके। दिस पर्सन वांट्स टू, अगर मैं इनकी अल्टीमेट गोल देखूं, दिस पर्सन ऑलवेज वांट टू कि आपके साथ कोई परमानेंट रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाए। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, ये बात भी यहाँ पर है, ओके। व्हाट देयर एक्शन, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द स्टार, वाओ। दिस पर्सन वांट टू रिकंसिलेशन, ठीक है। जो भी है अभी जगल कर रहा है या कर रही है, लेकिन इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन दिस पर्सन ऑलवेज चूजिंग यू, ये चूज़ नहीं कर रहा है या कर रही है, इसकी हायर सेल्फ हमेशा आपको चूज़ करेगा, ठीक है। आप कनेक्टेड हो, दिस कनेक्शन फ्रॉम द स्टार्स, ये चेंज नहीं कर सकता या कुछ कर सकता है, आपको बस टाइम विथ टाइम इवॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को नेक्स्ट 2 मंथ में कुछ ना कुछ एक एहसास होगा। कुछ लोगों के लिए 8 डेज हो सकता है, या तो 2 मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर ये दूर रहते हैं तो आपसे ये मिलने के लिए आ सकते हैं 2 महीने के बाद। अगर ये पास में अगर ये ऑनलाइन भी आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 2 डेज हो सकता है, या तो 8 डेज हो सकता है, ओके। या हो सकता है किसी का सहारा ले, मतलब कोई फ्रेंड का, या तो आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या कोई हो, तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है। दिस पर्सन वांट टू रिकनेक्ट विथ यू, एंड इस बार ये पर्सन काफ़ी स्टेबल रहेंगे, क्योंकि दिस पर्सन वांट मतलब आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अगर ये पर्सन सिंगल है तो दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, इससे कम में सेटल नहीं होना चाहते हैं, ये उनका अल्टीमेट विश है, ओके। मैं आपके लिए बता देती हूँ, अगर ये मल्टी पुल आप लगा सकते हैं क्रिस्टल, जो कि आपको बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन कराएगा, या तो आप रोज कर्स लगा सकते हैं, ओके। देखते हैं ये पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आते हैं, ओरेकल कार्ड में देखते हैं। बी योर क्वीन, मुझे ऐसा ही लगता था, आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसा स्टाइल ना या कुछ ऐसा एक्वायर किया, जो भी है आपका जो ऑरा है वो काफ़ी मतलब वाइब काफ़ी हाई हो गया है, तो इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हैव यू एवर लिसन टू मी, डेफिनेटली ये पर्सन देखिए माय गॉड दैट माय ब्राइड ये पर्सन एक्चुअली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आया है हमारे रीडिंग में। हैव यू एवर लिसन टू मी, हो सकता है कि ये पर्सन कुछ समझाना चाह रहे होंगे, आप इनको अवॉइड कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो ये चीज़ें आया है, ठीक है। मैंने कहा है कि ये चीज़ें पहले से ही हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ओके। लेट्स सी, आप क्रश के बारे में देखना चाह रहे हो। व्हाट अबाउट योर क्रश, और प्लीज़ आप, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी आपकी क्रश के जो बारे में जो मैसेजेस होते हैं वो पर्सन में भी आ जाती है, और जो पर्सन के मैसेजेस होते हैं वो क्रश में भी आ जाता है, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ क्रश पार्ट ही आपको रेजोनेट होगा और सिर्फ पर्सन पार्ट ही रेजोनेट होगा। तो अगर आप ड्रॉन है कि दोनों तरफ देखें तो देखना, क्योंकि आपको दोनों ही मैसेज आपके लिए ही होते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है ये स्विच्ड हो गया है एनर्जी 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, या तो आपने इनको अवॉइड कर दिया है समहाउ, या तो आप इनको दिख नहीं रहे हो कुछ दिनों से। आई डोंट नो, ये दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका हार्ट ब्रेक ही हो गया है। आई डोंट नो दिस, ये रीडिंग में पर्सन की एनर्जी काफ़ी सैड फील हो रही है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ऐसा लग रहा है इनका तो दिल ही टूट गया है। ये पर्सन ऐसा लगता है कि क्या आपने थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन की जगह में और किसी को चुना है। फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हो, मुझे ये भी पूछना है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, द मून इज अपीयर हियर, लेकिन मैं वही लूँगी जो आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। देखते हैं नेक्स्ट में और क्या ऐड आ जाएंगे। द हर्मिट, या समवन इज़ वेरी मतलब फीलिंग एलोन, मिसिंग एनर्जी है। मुझे लगता है शायद हो सकता है इनके लाइफ में जो भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, जिस भी क्रश के बारे में जो मैंने बताया, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग ऑलरेडी अपने क्रश के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, या तो हो सकता है कि आप इस सेम ऑफिस में काम करते हो, या तो आप सेम कॉलोनी में रहते हो, ओके, आसपास आपका घर हो सकता है, या तो आसपास आप जानते हो एक दूसरे को समहाउ, या स्टडी करते हो, या तो आप स्किल से कोई काम कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, या तो ट्रैवल के दौरान मिल रहे हो। व्हाट दिस पर्सन फीलिंग राइट वन, इनको किसी बात का रिग्रेट है। आई डोंट नो, शायद हो सकता है ये शायद आपको सेम जगह में हमेशा देखता है या देखती है, लेकिन इनको किसी बात का इसलिए रिग्रेट भी हो रहा है, शायद इन्होंने लेट कर दिया कोई चीज़ को कहने के लिए। आई डोंट नो, ये किसी के लिए है, लेकिन अभी भी बाजी है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप अभी भी इनसे इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये पर्सन को शायद पता नहीं है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, ओके, ओवर यू। और ये अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो आपके बारे में अगर ये नहीं जानता ये पर्सन या कुछ है, तो हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट रहा है, बहुत डार्क पार्ट रहा है, जिससे ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है थ्रू यू। ठीक है, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, यानी क्वीन ऑफ कप। शायद ये पर्सन आप ही को ढूंढ रहे थे। इनके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ चला है जो है कम से कम 5 से 10 साल इनके लाइफ में रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है। शायद हो सकता है ये कोई आर्किटेक्चर, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या तो ये कोई मैनेजर हो, HR वगैरह कोई काम करते हो, या तो ये कोई मतलब कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, कोई सेफ हो जिनकी जॉब चली गई थी जैसे कोरोना टाइम में, या तो कुछ ऐसा इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रगल आया है कि इनकी कंपनी डूबा है, कुछ तो चीज़ है जो कि इनको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है इनके लाइफ में। ठीक है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वांट टू रिकवर समथिंग। और मुझे लगता है जब ये आपको इन्होंने देखा है, तो इनके लाइफ में एक अचानक सा चेंज आया है। ऐसे ये चीज़ आपके साथ भी रेजोनेट करेगा। हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी से धोखा खाए हो, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, चीटिंग किया है, किसी ने आपका पूरी तरह से धोखा दे दिया, मतलब आधे रास्ते में ही आपको बिट्रे कर दिया, छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो सकता है इस पर्सन के साथ हुआ हो, या तो आप दोनों के साथ एक ही टाइम पे हुआ हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप मतलब डेस्टाइनली मीट कर रहे हो एक दूसरे से, ये चीज़ें पहले से ही तय था मिलना, कि ये एक सोल बॉन्डिंग की तरफ चल रहा है। ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनेगा, आप एक दूसरे की तरफ अगर आकर्षित हुए हो, आप दोनों का सेम ये हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है काफ़ी हद तक। कुछ लोगों का शायद डिवोर्स हुआ है, कुछ लोगों का बिट्रेयल हो वाली एनर्जी है, इसके जो भी हो सकता है। दिस पर्सन सीइंग यू आज ए वेरी हीलर काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आपकी जो ऑरा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल, प्योर एंड पायस जिसे बोलते हैं ना, वो इस तरह की है। चाहे आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके आसपास रहो। मुझे लगता है सम पीपल आर एक्चुअली कनेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन। शायद हो सकता है आप सोशल साइट के थ्रू मिले हो, या तो किसी ऐसे जगह से मिले हो। ये पर्सन आपसे एक्चुअली मिलना चाहते हैं, लेकिन ये किस वजह से हार्ट ब्रेक है, आई डोंट नो। शायद हो सकता है कुछ लोगों का अभी भी डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है ऑन द वे है कि आप इसको फाइनलाइज नहीं कर पाते। ये आपकी नहीं, उस पर्सन की हो सकती है एनर्जी। समथिंग इज़ ऑन द वे, अभी भी ये पर्सन हार्ट ब्रेक फील कर रहा है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों का, तो ये भी एक कज हो सकता है। ठीक है, या तो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस मेक दिस पर्सन टोटली ये मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफदायी है। ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन, ठीक है, वेरी सैड।
इनके चार्ट में विर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो लिब्रा, जेमिनी, हाँ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि एरीज, लियो, साजिटेरियस भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन उम्मीद लगा रहे हैं कि आपके साथ किस तरह से कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्ट इन द सेंस ये आपके साथ मूव करना चाहते हैं, जैसे समथिंग अबाउट टू मूविंग, मतलब इनका जो लाइफ है ना वो आपके साथ मिलके सब कुछ मूव करना चाहते हैं, यानी जो भी इनका केओटिक पार्ट था उससे ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये बात बहुत अच्छा है जो इस रीडिंग में आया है। दिस पर्सन वांट टू मूव। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनके साथ मूव इन रिलेशन के लिए डिनाई कर दिया, एक साथ रहने के लिए। कुछ लोग शायद ऐसा भी करते हैं। पर्सन माइट बी अप्रोच यू, कुछ आप लोगों ने आपको अप्रोच किया है बट आपने डिनाई कर दिया, इसलिए इसको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। कुछ ऐसा है ये कुछ लोगों के लिए होगा, आई डोंट नो किसके लिए तो है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों मिले हो लेकिन किसी बात से बिछड़े भी हो। शायद एक ही बार आप मिले हो एक दूसरे से, शायद एक कोई पार्टी, किसी फंक्शन में या किसी ट्रैवल के दौरान आप एक बार मिले थे और तभी आप कभी मिले नहीं हो। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, और ये कहीं ना कहीं आपको सर्च कर रहा है या ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। अगर आप उसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। वाओ, द इनर वॉइस, ये एक सीक्रेट एडमायर, जैसे कि आप इनके सीक्रेट एडमायर हो। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये पर्सन जैसे कि आपको ना मतलब सीक्रेटली बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है, लेकिन ये किसी बात को बता नहीं पा रहे। ये बात इनको बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ दे रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जिनके बारे में ये सब कुछ जानता है, या तो इनको ये पर्सन पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसा, ऐसी बात है। कुछ लोगों के साथ तो ये है, यस क्रिएटिविटी। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। अब बहुत ही अमेजिंग मतलब दिखते होगे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम। शायद आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाल हो सकते हैं, काफ़ी सिल्की एंड शाइनी, शाइन करता है, ग्लो करता है आपके बाल से। और ये शायद हो सकता है कि आप बहुत अच्छी कंडीशनर, शैम्पू वगैरह आप यूज़ करते होगे, काफ़ी अच्छी खुशबू हो सकती है आपकी। ओके, आपके हाथ मतलब बहुत सुंदर हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हैंड्स। आप कुछ आर्ट वगैरह भी बनाते होगे तो यू आर बीइंग वेरी ब्यूटीफुल स्किल। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक लोटस का कंपैरिजन करते होंगे, शायद समथिंग अबाउट योर प्योरिटी। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपके अराउंड, आपके सराउंड काफ़ी रेनबो कलर्स भी दिख रहा है, शायद रेनबो फैमिली से भी हैं यहाँ पर कुछ लोग। ओके, आई वांट टू टेक अनदर कार्ड। एक्सपीरियंसिंग समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक एक्सपीरियंस आपके साथ ये कर रहा है ये पर्सन। ओके, 233, इस रीडिंग में 3333 2 बार आ चुका है, आपको दिखेगा 333 या 33 कुछ ऐसा है, आपको ये बार बार दिखेगा ये नंबर्स। ये पर्सन आपको याद करे, आपको ट्रस्ट रखना है। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स यू, लेकिन ये ऐसा है कि ये काफ़ी सीक्रेट हो सकता है, आप एक दूसरे से अभी तक बताए नहीं हो कि आप चाहते हो या पर्सन चाहते हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग इज़ वेरी सीक्रेट। ओके, क्रिसेंट मून आपका हो सकता है, क्रिसेंट मून, जब भी क्रिसेंट मून आएगा तो ये आपके लिए कुछ एक चीज़ है जो कि आपको, ठीक है, मून साइकिल आपके लाइफ में इस तरह से है, बट ये क्रिसेंट मून से जुड़ा हुआ है, आपकी इंट्यूशन से जुड़ा होगा। अगर आपकी पर्सन ये ड्रीम में आ सकते हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज या तो कुछ दे सकते हैं। समथिंग अबाउट द फ्लावर, जब भी आपको कोई लोटस या तो कोई ऐसी ऑरेंज टाइप का कोई फ्लावर या तो इस तरह का चीज़ें दिखे तो समझ लेना दिस पर्सन इज अराउंड यू, यानी आपके आसपास ही है ये पर्सन कहीं। व्हाट अबाउट, ये पर्सन आपके काफ़ी सीक्रेट एडमायर है। ये पर्सन मतलब ये आपको कहीं ना कहीं से वॉच करता है, शायद आप ही एक ही वर्क प्लेस पे हो, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आप ये आपके ये सोशल अकाउंट में भी हो सकते हैं, फेक अकाउंट बना के, या तो आप ये आपके साथ बात भी करता होगा या करती होगी लेकिन फेक अकाउंट से। मैं आपको बता दूं, अगर आप कर रहे हो तो बी केयरफुल, जो भी फेक अकाउंट से बात करते हैं उनसे बात ही ना करो ठीक है, जब तक आप श्योर ना हो जाओ। द किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है किसी के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इनके बॉस हो। ओह माय गॉड, देयर इज ए डिवाइन कपल। हो देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल किंग ऑफ सोर्ड एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
ठीक है। ये पर्सन आपको किसी को जैसे बोलते हैं ना कि आप हो तो इनके क्रश, बट दिस पर्सन थिंकिंग कि आप इनके पूरी तरह से काउंटर पार्ट हो। ठीक है। आप हो सकता है आप अपने अपनी एरिया में काफ़ी वर्क प्लेस में काफ़ी बड़े पोस्ट पे हो। शायद आप दोनों सिविल सर्विस करते हो, या तो दोनों आप डिफेंस में हो, या तो दोनों ऐसी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो। काफ़ी आप दोनों के अंडर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। समथिंग वेरी पावरफुल कपल है ऐसे। आओ, हो सकता है कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो और काफ़ी है। या तो इंटरप्रेन्योरशिप रखते होगे दोनों। वेरी पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। दोनों ही साइंटिस्ट हो सकते हो, दोनों ही कोई मतलब कोई ना कोई ऐसे काम करते हो कि जो कि काफ़ी पावरफुल एनर्जी को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हो और आप ही मतलब या तो मास्कुलिन हो। ओके, दिस पर्सन एक्चुअली इनटू यू और पूरी 100% है। ठीक है। दिस पर्सन सीइंग दैट यू आर सो अमेजिंग। मतलब हो सकता है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा आप देखने में शायद बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी बॉडी काफ़ी टोन किए हैं, जिम जाते हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हो अपनी डाइट में। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। आपकी आइज़ से जुड़ा है। दिस पर्सन इज सीइंग योर आइज़, क्योंकि ये काफ़ी हिप्नोटाइज हो जाते हैं आपकी आइज़ को देख के। काफ़ी आप शायद हो सकता है अगर आप फीमेल हो तो काजल वगैरह लगाते हो या कुछ ऐसा है। दिस पर्सन काफ़ी गहरी आंखें होगी आपकी। मुझे लगता है ये पर्सन जैसे कि ये काफ़ी हद तक आपसे नज़र नहीं मिलाता होगा या मिलाती होंगी, क्योंकि दिस पर्सन फीलिंग वेरी हिप्नोटिक। जैसे कि आप इनको हिप्नोटाइज करते हो, जैसे मैंने कहा, या तो आप इनके ना पूरे सोल को देख सकते हो। इस तरह की एनर्जी है आपके पास। दिस पर्सन नोज की जैसे आप इनको रीड कर देते हो, इनकी माइंड रीडर हो। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस्टीरियस समझते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस। आपके पास ऐसी इंट्यूशन पावर है कि आप ऐसे भी टैरो रीडिंग करते हो या कुछ ऐसा हो करते हो तो वेलकम। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, मुझे लगता है काफ़ी बड़े पोस्ट पे भी हो सकते हो। दिस मैजिशियन, वाओ, देयर इज समथिंग मिस्ट्री। यस, आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो अभी तक, लेकिन आप एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो। तो किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कोई एक मैरिड है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स, या कोई एक मैरिड है यहाँ पर, हो सकता है। यस, हो सकता है कोई एक मैरिड हो और ये चीज़ें ही हो कि इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने के लिए दे रहा है। लेकिन दिस पर्सन इज़ हैविंग अ वेरी मतलब हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन। दिस पर्सन वांट टू मतलब काफ़ी ये आपको सेडक्टिव मतलब सेड्यूस करना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वाना बी इंटीमेट रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। इस पर्सन की जो अट्रैक्शन है, जो आंखों में है, ये काफ़ी आपके साथ इंटरेस्ट है टू इंटीमेट रिलेशन टू, मतलब जो भी आपका है। अगर नहीं है तो आपके ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये काफ़ी मतलब अपने आप को कंट्रोल करते हैं फॉर दिस। ओके, दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ इनकी काफ़ी अच्छी टाइम बीते, जो भी है। ठीक है, आपको ये डेट पे लेके जाए, एंड ये फर्स्ट डेट में ही दिस पर्सन वांट टू से यू दैट कि आई वांट टू बी विथ यू, या कुछ इस तरह का है। इस पर्सन का वो एनर्जी यहाँ पर हो रहा है। दिस पर्सन हाईली, जैसे आपको टच करना, फील करना। दिस पर्सन वांट टू फिंगर आप फिराना हेयर पे, या तो इस तरह की एनर्जी। जैसे कि दिस पर्सन वांट टू फील यू वेरी स्लो, जैसे स्लो मोशन में कोई म्यूजिक चल रहा है, एंड दिस पर्सन इज मतलब फील कर रहे हैं आपकी लिप्स से, आपकी आईज, नोज, या जो भी है। दिस पर्सन वांट टू कि फील जैसे करना, किस यू। माय गॉड। वाह, काफ़ी रिदमिक है। ओह माय गॉड, मैं और कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। दिस पर्सन एक्चुअली हाईली अट्रैक्टेड। ओह माय गॉड। ओके, ये आपके हाथों को किस करना चाहते हैं। ओके, समथिंग अबाउट योर हैंड। शायद हो सकता है कि आई डोंट नो, बट दिस पर्सन वांट टू किस। शायद आप बहुत अच्छे नेल का पेंट लगाते हो, या तो कुछ आप नेल आर्ट करते हो ये इस तरह से, या तो आपके हाथ ऐसे ही इनको बस पकड़ना है आपके हाथ। ठीक है,
और कुछ फील करना है, शायद इस तरह से है। वाह, दिस पर्सन इज पॉसिबल। इनका जो पूरा वर्ल्ड है ना अपसाइड डाउन हो जाता है जैसे आपको देखते हैं। ये पर्सन बहुत फील करते हैं आपके लिए, जितना आप भी इनके लिए शायद इतना नहीं फील करते हो। इस पर्सन को फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये कंट्रोल करता रहता है या करती रहती है अराउंड यू अपने आप को। इनका काफ़ी एक्टिव हो जाता है सेंस, इनकी जो थर्ड आई, ये काफ़ी आपको ड्रीम देखते हैं। यस, मुझे लगता है आप काफ़ी रेस्ट्रिक्ट करते हो। पर्पल कलर आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, पर्पल इंडिगो कलर। शायद ये कलर ये पर्सन को पसंद है, शायद आप यूज़ करते हो। ग्रे, पर्पल, इंडिगो, सी ग्रीन, डीप सी ग्रीन या 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दिस पर्सन वांट टू बी क्रिएट ए फैमिली विथ यू। ये इनकी सपना है, ये क्रश का रीडिंग है, ये इनका सपना हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी राइट नाउ ये हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जोड़ना चाहते हैं। या तो हो सकता है ये ऑलरेडी एक मैरिड फैमिली से आ रहे हो, या तो इसी वजह से ये पर्सन अभी एक्शन ले रहे हो। या तो हो सकता है इनकी काफ़ी हाई फैमिली हो, यहाँ पर रिच स्टेटस हो। ठीक है, समथिंग इज दे आर, मतलब काफ़ी अलग है आपकी एनर्जी से, तो इसी वजह से शायद यहाँ पर एक बैरियर है जिस वजह से ये चीज़ें स्टक है, ये कम्प्लीटली फ्लो में नहीं आ रहा है। फिर भी देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेगा आपकी टूवर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन वांट टू, मतलब ये आपके साथ टच में रहेंगे। शायद हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड हो और इनके अंदर ही ये पर्सन रहना चाहते हैं, तो इसी तरह से जैसे कि एक तरह का कैजुअल रिलेशनशिप। बट अभी के लिए अगर ये पर्सन में अगर ये इनके एक्शन की बात करूँ तो हो सकता है किसी का सहारा ले सकते हैं आपकी तरफ कोई एक्शन करने के लिए, बट दैट एक्शन इज़ लाइक ऐसा कि गोलमोल घुमाना। ठीक है, अगर मैं सही बात में करूँ। ओके, आपको दिखाती हूँ क्या करना है आपको। आप भी वैसे ही हो। 7 ऑफ कप्स। यू आर बी थिंकिंग ए लॉट ऑफ थिंकिंग, ए लॉट ऑफ थॉट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है कि आप बोथ आर या मैरिड हो, या तो आप बोथ आर अपने लाइफ में काफ़ी लेकिन एक बात कहूँ, आप दोनों डिवाइन कपल के रूप में आए हो। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड था, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ये बोथ है वेल नोज कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो, जैसे लाइक ट्विन फ्लेम या सोलमेट की बॉन्डिंग आप फील करते होगे। ये काफ़ी मतलब हाई कनेक्शन आपको फील होता होगा। आप भी स्टक हो गए और आप भी इल्यूजनरी विजन रखते हो इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, मिरर है कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी आपकी मिरर कैसे क्लियर होगा। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो रोज़ क्वार्ट्ज पहनो, एंड आपको ये अगर ये पेंडेंट है जो है ब्लैक ऑब्सिडियन का, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या तो ब्रेसलेट लगा सकते हो। ओके, बट योर एक टोटल है। ओके, दैट अबंडेंस इज कमिंग, और समथिंग हो सकता है रिलेशनशिप में आपका स्ट्रेंथ बढ़े, यानी हो सकता है स्टेबिलिटी आए। मेड विथ लव, यस लव, देयर इज ए यूनिकॉर्न एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत जल्दी आपको इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ देखना को मिलेगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, और बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, जो भी आएगा मुझे ज़रूर बताना कि ये पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ये आपको ऑनलाइन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो किसी पर्सन के थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू गाइस। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को पसंद किया है तो एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना, और शेयर पक्का करना अपने ही अकाउंट में। एंड कोई भी फेसबुक में भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक चैनल पे, अपने व्हाट्सअप में, आप कहीं पर भी अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए थैंक यू करती हूँ, एंड लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।